जरूरत के जी भी थे। तो मुझे लग रहा था कि आज फीलिंग आ रही थी कि आज वो शायद कुछ ना कुछ में आएगा। वैसे आप कोर्ट का ना पूरा प्रोसीडिंग्स आप लाइव देख सकते हैं, तो जैसे मैं लाइव देख रहा था, काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ। वो चीफ जस्टिस ने पूछा, मुकुल जी कहाँ पे हैं आप, गोवा में हैं क्या, बैकग्राउंड तो दिख नहीं रहा। अच्छा, बोले नहीं सर मैं गोवा में नहीं हूँ लेकिन मैं इंडिया से बाहर हूँ। बोले अच्छा ठीक है, छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं आप। अच्छा देखिए, एक चीज़ बताऊँ आपको, वोडाफोन आइडिया का ना एक बार एक महीने का चार्ट देखते हैं, 1 महीने का या 2 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो उससे आपको एक चीज़ पता चलेगी। ये स्टॉक चला है अब काफ़ी, इसका 52 वीक लो करीब 6.5 रुपये करीब था। आई थिंक 6.5 रुपये से करीब करीब 10 रुपये के करीब की रैली हुई है। देखिए 6.5 से करीब करीब 10 रुपये की रैली हुई है। लेकिन जो सबसे ख़राब टाइम था ना वोडाफोन आइडिया का, सबसे ख़राब टाइम वो बीत चुका है अब। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे ये देखना होगा कि कंपनी को राहत कैसी मिलती है और कितनी मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अरे देखिए 11 रुपये में बहुत लोग फंसे हैं। 11 रुपये पे एफपीओ था। आशीष हमारा व्यू क्या था, हमने 11 रुपये पे एफपीओ पे अप्लाई करने की बात की थी। 16-17 रुपये पे हमने कहा था अब आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और 16-17 रुपये से हम लगातार, हम 16-17 रुपये से हमारा नेगेटिव व्यू था। तो 16 से 17 से हमने नेगेटिव व्यू लिया था। 7 रुपये पे जब वो स्टॉक आया था, 7 रुपये पे हमने उस नेगेटिव व्यू को अपना खत्म किया था। हमने कहा था कि अब ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं बेचा तो अब क्या बेचेंगे, अब नहीं बेचा तो अब बैठे रहें, 7 रुपये पे बेचने का कोई मतलब नहीं है। 7 रुपये पे हमने अपना नेगेटिव व्यू खत्म किया था। अब 10 से 11 के बीच में इसमें बहुत सप्लाई आएगी। आज की वॉल्यूम देखिए आप, 280 करोड़ का वॉल्यूम है। अच्छा इसमें एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, इसमें बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई थी, ऐसा नहीं है। पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे F&O की पोजीशन देख लीजिए, बहुत लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई थी, और बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड भी था। 280 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो मतलब F&O में कितना वॉल्यूम हुआ है, गजब वॉल्यूम हुआ है। तो काफ़ी लोग आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे जिन्होंने 7 रुपये पे लिया है, जिन्होंने एवरेज किया है वो भी उस हिसाब से कर रहे होंगे। अब डिपेंड करता है कि 10 से 11 आसानी से नहीं क्रॉस होगा। 11 रुपये पे 11 एफपीओ प्राइस, 11 रुपये एफपीओ वाला प्राइस है। जिस दिन ये स्टॉक 11 के ऊपर सेटल हो गया, वहां मुझे लग रहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी। मतलब ये सब सेलिंग एब्जॉर्ब कर जाए, जब ये सब सेलिंग अब्जॉर्ब कर ले। अभी के लिए आपको 10 से 11 के बीच में, अगर आपने 7 रुपये पे लिया है तो बहुत लोग 10 से 11 के बीच में बेचेंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अब अगर 11 रुपये के ऊपर निकल जाए और 11 रुपये के ऊपर अगर टिक जाए, तब जाकर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक रिलीफ प्ले आउट होगा। और कैसा रिलीफ प्ले होगा ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कुछ देर में यतिन के साथ हम डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा सा थ्रेडबेयर, इसकी वैल्यूएशन वगैरह। क्योंकि देखिए अगर तो अब डेट तो कंपनी की पूरी तरीके से सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर चुकी है, जो एजीआर वाली डेट है। अब अगर एजीआर, मान लो ये कह दिया जाता है कि चलिए 10 साल तक अब हम आपसे एजीआर वापस नहीं मांगेंगे, बट इन दैट केस वो तलवार लटकी हुई है आगे जाके, बट वो सेलेक्टिवली नहीं होगा ना। फिर वो भारती कहेगी कि मुझे भी दो, फिर मैं अकेला आप आइडिया क्यों दे रहा हूँ, फिर भारती को भी देना पड़ेगा वो। तो ये सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किस तरीके से रिलीफ देना है। लेकिन जो वर्स्ट फेज था ना वो निकल चुका है यहाँ पर, और ये एक व्यू रहेगा इस पर।